जोगी चेत नगर में रहो रे। यह संसार में दुल्हन जी का कहना है कि होश से रहो, मैंने रहो इस संसार में लेकिन होश पूर्वक रहो, चेत कर रहो। होश और चेत का मतलब है स्वयं की अनुभूति करके तब रहो, कोई दिक्कत नहीं। बुद्ध ने भी इस बात को कहा है, सब कुछ करो लेकिन होश पूर्वक करो, बस इतना ही कहा उन्होंने, होश पूर्वक करो। होश का मतलब यही है कि हम तो बेहोश हैं, संसार के प्रति आसक्ति होने के कारण बेहोश हैं उधर से। होश तब आएगा जब हमें उसका अनुभव हो जाए, अंग संग 24 घंटे उसकी प्रतीति हो, तब उसे हम होश कहते हैं। इसलिए इन्होंने कहा जोगी चेत नगर में रहो, चेत करके इस संसार में रहो। यदि चेत करके रहेंगे तो गलती नहीं होगा, बेहोशी में गलती की संभावना है। इसलिए संतों का यही कहना होता है कि होश पूर्वक कुछ भी करो, होश पूर्वक करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे करें, प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया मन तस्बीह गहोरे। प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया, हमेशा ज्ञान के बाद वह प्रेम रस बरसते रहता है। हम उस परमात्मा आत्मा या उस अमृत का रसपान हमेशा किया करते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में चलते हैं, उसी में सब कुछ करते हैं। इस स्थिति में गलती होने की संभावना ही नहीं है। और मन तस्बीह गहोरे, अर्थात मन को एकदम, मन अब कहाँ रह जाता है, अब तो आत्मा में स्थित हो जाता है, परिणित हो जाता है। हाला रहता है जरूरत पड़ने पर कोई काम कहने के लिए, करने के लिए, सुनने के लिए, वो बात ठीक है, लेकिन अब वो पवित्र मन रहता है। एक अपवित्र मन होता है जो केवल सांसारिक विषयों का ही चिंतन किया करता है, और एक पवित्र मन होता है जो सदैव आत्मा परमात्मा सद्गुरु का ही चिंतन करता है और उसी की दिव्य फैज को देखते रहता है। अब इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो इसलिए अंतर लाओ नाम की धुन, करें कि अंतर में नाम की धुन ले आओ। नाम आत्मा को ही कहते हैं, आत्मा ही नाम है और उसे पारब्रह्म भी कहते हैं। लेकिन जब अनाम में जाएंगे तो परमात्मा हो जाता है, उसका कोई नाम नहीं है। लेकिन नाम जो शब्द संबोधित किया जाता है वो आत्मा को कहा जाता है, वही हमारा असली नाम है, उसी को स्व अनुभूति भी कहते हैं। और अनाम तो एक अलग की चीज़ है, वो निर्वाण है। तो अंतर लाओ नाम ही की धुन, नाम का अनुभव हमेशा होते रहना चाहिए। करम भरम सब धोरे, और जब नाम का अनुभव हो जाता है तो करम और भरम दोनों धुल जाता है। अब उसके लिए न कोई भरम ही शेष रह जाता है और न कर्म ही कुछ करने को शेष रह जाता है, क्योंकि कर्म समाप्त हो चुके होते हैं। हालांकि निष्काम कर्म वह करते रहता है, वो अलग की बात है। कुछ भी करते रहता है, घर गृहस्थी में तो घर गृहस्थी का भी काम तो करना, वो भी याद में करते रहते हैं। चलो वो भी मौज है, काम भी हो जाएगा और नाम भी हो जाएगा, नाम का भी स्मरण रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कर्म भरम सब धोरे, कर्म और भरम सब धुल डालो। सूरति साधि गहो सत मार्ग, आगे निर्देश कर रहे हैं कि सूरति अर्थात ध्यान अर्थात आत्मा का अनुभव करते हुए सत मार्ग का ग्रहण करो, सत मार्ग पर चलो। दया, करुणा, सहानुभूति, मैत्री, परोपकार, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य, ये सब सत मार्ग है ना। अब इस मार्ग पर चलते रहना है।
तो ज्ञान के बाद तो यह मार्ग तो मिल ही जाते हैं। शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है इसलिए कि हमें अनुभव नहीं प्राप्त है, लेकिन फिर भी सत्य और असत की प्रवृत्ति का विचार तो हम कर ही सकते हैं। तो जिस कार्य को करने से हमारी आत्मा प्रसन्न रहती है वो सत होता है, सतमार्ग होता है। जिस कार्य को करने से यदि हमें भय लगता हो, डर लगता हो, आगा पीछा देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, ऐसा कोई जिसमें हमारा अंतरात्मा एक बार हिल जाती है, मना भी करती है कि नहीं ये काम मत करो, ठीक नहीं है। यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब वो पाप कर्म है, उसे नहीं करना चाहिए। आत्मा की आवाज़ को मान लेना चाहिए। भेद न प्रकट कहो रे, वचन असुरत साध के रहिए और उसे अनुभव करिए। इस भेद को जो कुछ भी अनुभव होता है, पूर्ण अनुभव के बाद अन्य किसी से नहीं कहना चाहिए। सदगुरु से अपना जिक्र कर सकते हैं। दुल्हन दास के साईं जगजीवन भौजल पार करो रे। दुल्हन दास के साईं जगजीवन, अबे जगजीवन इनके गुरु भी हो सकते हैं, इनके स्वामी भी हो सकते हैं। वैसे जगजीवन पूर्ण संसार को जीवन प्रदान करने वाला तो आत्मा व परमात्मा ही है, वो भी जगजीवन हो गया। तो इस तरह से कि वो साईं सदगुरु भव जल पार करो रे, अब मुझे इस भव सागर से पार कर दे, अर्थात संसार से रहते हुए संसार से अलग रहे, ऐसा कृपा कीजिए।